हेलो। हमने हमारी पिछली वीडियो में विशेष कोण से जुड़ी हुई मुख्य बातों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने तीन मुख्य कोण देखे थे। एक तो 0 डिग्री का कोण, एक 180 डिग्री का कोण और एक है 90 डिग्री का कोण। तो इन तीनों कोणों के बारे में हमने इन तीनों कोणों की विशेषताएं हैं वो देखी थी। इसके बाद में अब हमारा है आगे इनके बारे में हमें एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि खुशबू बीमार हो गई। डॉक्टर ने दवाई देते समय कहा कि जब जब घड़ी के दोनों कांटे मिले, कि जब जब दोनों घड़ी के है वो दोनों कांटे आपस में मिले तो यह दवाई खा लेना। जब जब दोनों कांटे आपस में मिले तो आपस में दोनों कांटे कब मिलेंगे? जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। हमने पिछली वीडियो में बात की थी 0 डिग्री का कोण बनता है तब दोनों कांटे आपस में क्या है कि मिलते हैं, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों कांटे मिले यह दवाई खा लेना। तो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुशबू ने कितनी बार दवाई खाई होगी? तो हमने 0 डिग्री के कोण में देखा था कि प्रत्येक घंटे में ऐसा एक बार होता है। प्रत्येक घंटे में कितनी बार होता है? ऐसा एक बार होता है। और 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार होता है। तो ऐसा कब नहीं होता है? 12 से 1 बजे के बीच में। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 9 और 5 है, 9 से 5 बजे तक का समय हमें देखना है। तो वैसे इसका आंसर तो हमने लिख रखा है। जिस प्रकार से हम पहले वीडियो बनाते थे उस प्रकार वीडियो बनाने में क्या है कि समय ज़्यादा लगता है सवाल करने में। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारे सवाल है वो जल्दी हल हो जाएंगे। तो अब हम देख यहाँ से 9 बजे से, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, यानी कि ये कब से 9 से 5 बजे तक का समय वो हमारा हो गया। तो वैसा कब नहीं होता है? कब है वो दोनों कांटे हैं वो मिलते नहीं है, ऐसा है वो 12 से 1 के बीच में है, वो ऐसा नहीं होता है। तो इस समय को हम छोड़ देंगे। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार है वो उसे दवाई लेनी है। खुशबू को कितनी बार दवाई लेनी है? 7 बार है वो दवाई लेनी है। 12 से 1 बजे के बीच में दोनों कांटे आपस में नहीं मिलते हैं, यानी कि 0 डिग्री का कोण है वो नहीं बनता है। इसलिए क्या करेंगे कि खुशबू है वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है वो कितनी बार दवाई लेगी? 7 बार है वो दवाई लेगी। इसके बाद में हमारा आगे वाला सवाल है कि सुबह 10 बजे से अगले दिन शाम 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से अगले दिन शाम 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो विपरीत होना कितने डिग्री का कोण था? 180 डिग्री का कोण। विपरीत होना कितने डिग्री का? 180 डिग्री का कोण था हमारा। तो 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से अगले दिन शाम 5 बजे है, तो सुबह के 10 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक, यानी कि 24 घंटे। और 24 घंटे में दोनों कांटे कितनी बार हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे? 22 बार। इसलिए 22 को तो हमें वो अलग नोट लिख ही लेते हैं, 22 तो हमारा हो ही जाएगा। इसके अलावा अब हो गया अगले दिन के सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो एक दिन में 12 घंटे में 11 बार होता है, प्रत्येक घंटे में 1 बार होता है। तो ऐसा कब नहीं होता है? तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में ऐसा है वो नहीं होता है। तो क्या सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में 6 और 7 बजेंगे? नहीं बजेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? सुबह के 10 बजे से 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। कितने घंटे हो गए हमारे? 7 घंटे। और 22 और 7 कितने हो जाएंगे? 29 घंटे। ये 29 बार है वो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कांटे आएंगे। इसी प्रकार ये हमारे 2 सवाल हो गए हैं। हम आगे के भी क्वेश्चन है वो देखते हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे से गुरुवार रात 9 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार लंबवत होंगे? मंगलवार सुबह 8 बजे से गुरुवार की रात 11 बजे तक हैं वो दोनों कांटे कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होंगे? लंबवत होंगे यानी कि 90 डिग्री का है वो कोण बनाएंगे। कितनी बार लंबवत होंगे ये हमें देखना है। तो लंबवत होंगे यानी कि 90 डिग्री का कोण है वो बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे समय हमारा मंगलवार सुबह 8 बजे से गुरुवार रात 11 बजे तक। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन हो गए हमारे।
मंगलवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एक दिन। फिर आगे एक दिन हो गया, आगे वाला समय हम बाद में देखेंगे। एक दिन, तो एक दिन में दोनों कांटे कितनी बार हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 44 बार। 44 बार हो गया। इसके बाद में 8 बजे, गुरुवार सुबह 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक का समय में देखना है। तो सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 12 घंटे हो गए, और 8 से 11 बजे तक कितने हो गए, 3 घंटे हो गए। ये हमारे कितने हो गए, 22 और 5 27 घंटे ये हो गए, और ये 88 घंटे ये हो गए। ये हमारा टोटल हो जाएगा 115 बार। ये किस प्रकार से निकाला आपको समझ आ गया होगा कि मंगलवार सुबह से हम मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिनों का हमें देखना है, दोनों घंटे कितनी बार हैं वो लंबवत होते हैं। तो मंगलवार से बुधवार सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक पूरा एक दिन, यानी कि 24 घंटे, और 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार है वो दोनों घंटे लंबवत होते हैं। बुधवार के सुबह 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक एक दिन, यानी कि 44 घंटे, वो सॉरी 44 बार, 24 घंटे में 44 बार है वो दोनों घंटे लंबवत होते हैं। गुरुवार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 12 घंटे, 12 घंटे में दोनों घंटे 22 बार है वो लंबवत होते हैं। 8 बजे से शाम रात्रि 11 बजे तक, रात्रि 11 बजे तक 3 घंटे, 3 घंटे में 5 बार, 3 घंटे में 5 बार है वो दोनों घंटे लंबवत होंगे, और टोटल कितनी बार, 115 बार। इसके बाद में हमारा आगे का सवाल है, 4 से 5 बजे के बीच है वो दोनों घंटे कब मिलेंगे, मिलेंगे कब, ये हमें ज्ञात करना है, कब है वो दोनों घंटे आपस में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सूत्र के आधार पर करेंगे, फिर उसके बाद में हमारी ट्रिक के आधार पर करेंगे। ट्रिक के आधार पर है वो हमें आंसर है वो जल्दी निकल जाएगा। एक सवाल है हम सूत्र के आधार पर करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छे से। तो सुबह के 4 बजे से शाम 4 से 5 बजे के बीच में दोनों घंटे हैं वो कब आपस में मिलेंगे, ये हमें देखना है। तो इसका हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, मिनट, मिनट हमें निकालनी है। 4 से 5 बजे के बीच में कितनी मिनट पर है वो ऐसा होगा कि जब दोनों घंटे आपस में मिलेंगे, इसलिए मिनट निकालनी है हमें। 2/11 30 इंटू घंटा, घंटा जो पहले दिया हुआ है यानी कि 4 बजकर ही में निकालना पड़ेगा, इसलिए 4 है वो हमारा हो जाएगा। प्लस और माइनस 2 बार करना होगा, एक बार प्लस करके आंसर निकालना होगा, एक बार माइनस करके आंसर है वो निकालना होगा। प्लस माइनस, उसके बाद में डिग्री, यानी कि डिग्री का कोण है, कितनी डिग्री का कोण है वो बन रहा है हमारा यहाँ पर। मिलेंगे जब कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण है वो बनेगा। 2/11 वैसा का वैसा हो गया, 30 हो गया। बचे हमारे सबसे पहले 4 है, तो 4 प्लस माइनस 0, तो 0 डिग्री का कोण है तो 0 के साथ में प्लस कर लो माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमें यहाँ पर एक ही बार इसे हल करना पड़ेगा, दोनों बार अलग अलग नहीं होगा। 2/11 हो गया, 30 चौके 120, इसे कट कर 120 240/11, और इसका आंसर हमारा आ गया 21 सही 9/11। इसे कट करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 21 सही 9/11 मिनट, यानी कि 4:21 सही 9/11 मिनट पर है वो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या कब मिलेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। इसी को हम ट्रिक के आधार पर करेंगे। हमें सिर्फ 60/11 याद रखना है। क्या याद रखना है, 60/11। 60/11 के साथ में जो पहले हमारा समय दिया हुआ है 4 बजे, उसकी हम गुणा कर देंगे 60/11, तो 6 चौका 24, 240/11, ये हमारा सेम इसी प्रकार से आगे है। इसे हम कट करेंगे तो 21 सही 9/11 मिनट है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला सवाल है, 10 से 11 बजे तक 180 डिग्री का कोण है वो कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण है वो कब बनेगा। तो हमने देखा था 60/11, 60/11 हमें याद रखना है, इंटू 6 से घंटा। 180 डिग्री का कोण निकालने के लिए हमें 6 से आगे वो घंटे गिनने पड़ेंगे। तो 6 से कितने बजे तक हो जाएगा, 10 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे हो जाएंगे। 4 घंटे हो जाएंगे तो 60/11 इंटू 4, 240/11, 21 सही 9/11। 10:21 सही 9/11 मिनट पर है वो क्या है कि दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण है वो बनाएगी। इसके बाद में हमारा आगे का सवाल हम देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, 7 से 8 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 से 8 बजे के बीच में है वो 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 90 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार, 2 बार। तो 2 बार बनता है। हमने क्या देखा था, 60/11, ये चीज़ हमें ज्ञात रखनी है, इंटू 10 क्या है, 7 से 8 बजे के बीच में कितने घंटे हैं टोटल, ये
7 है, 7 से 8 बजे के बीच में हमें देखना है। तो कितने घंटे हो गए टोटल है वो हमारे 10 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए 10 घंटे। तो 60/11 इंटू 10 हमारे कितने हो जाएंगे 600/10 600/11 और 54 सही 6/11। एक तो हमारी मिनट आ जाएगी 54 सही 6/11 7:54 सही 6/11 मिनट। और दूसरी हो जाएगी हमारी 60/11 इंटू 4। ये हम 3 से देखेंगे। एक बार हम क्या करेंगे इस प्रकार से देखेंगे और एक प्रकार इस प्रकार से देखेंगे। एक बार दोनों तरफ से देखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 60/11 इंटू 4 240/11 21 सही 9/11 21 सही 9/11 मिनट हो जाएगी एक बार। इसी प्रकार से हमारे सवाल होंगे। इस प्रकार अगले टाइप है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब है वो हम देखते हैं। यदि किसी भी समय घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब जानना हो तो हम उस समय के घंटे और मिनट के मान को है वो क्रमशः 11 व 60 में से घटाएंगे। 11 व 60 में से 11:60 में से घटाएंगे। 11:60 मिनट में से है वो हमें दिया हुआ हमारा समय घटाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 4:50 को दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। तो दर्पण में हम किस प्रकार से देखेंगे। ये मान लीजिए हमारी घड़ी दी हुई है, इसे इस प्रकार से हमारा दर्पण लगा हुआ होगा और हमें इस तरफ देखनी है। तो हमें ये अंक तो समान रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ सुइयां बदलेगी। ये इस तरफ वाली है, ये 12 से जितनी इस तरफ है वो उतनी 12 से इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, ये जिस तरफ नीचे दी हुई है ये 6 से ये देखिए 6 से 1 इस तरफ है तो ये 6 से 1 इस तरफ हो जाएगी। इसी प्रकार है वो हमारा आंसर होगा। तो हमें ये कुछ नहीं बनाना है, एग्जाम में सिर्फ क्या करना है हमें 11:60 में से घटाना है दिया हुआ समय। 11:60 में से 4:50 हमारा समय दिया हुआ है। 4:50 जब हम माइनस करेंगे 60 में से 50 गए 10 और 11 में से 4 गए 7 7:10। जब हम दर्पण में देखेंगे 4:50 को तो हमारा समय क्या दिया हुआ होगा 7:10। इसके बाद में हमारा एक सवाल और है आगे। ये हमारा 11:10 को दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। 11:10 जब घड़ी में दिया हुआ होगा तो दर्पण पर देखने पे हमें क्या समय दिखाई देगा। तो एक आप इसे है वो 23:60 में से भी घटा सकते हैं। 23:60 में से भी घटा सकते हैं अगर समय 11:60 से अधिक दिया हुआ हो। अगर आप जैसे हम इस प्रकार करें इसे 11:60 में से 11:10 को घटाएंगे तो सिर्फ 50 मिनट बचता है। तो हमें दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे क्या होगा 12, जब 0 बजेगा तो 12 मानेंगे हम। यहाँ पे 1 बजेगा तब तो 1 से समय स्टार्ट हो जाएगा। जब 0 होगा तो यहाँ पे 12 मानेंगे हम। 12:50 का समय है वो हो जाएगा। अगर समय 11:60 से अधिक दिया हुआ हो तो उसे हम 23:60 में से भी घटा सकते हैं। जैसे हमारा समय दे दिया 12:35 दे दिया तो हम इसे 23:60 में से भी घटा सकते हैं। 23:60 में से 12:35 को घटाएंगे तो 11:25 हमारा आंसर आएगा। अगर हम इसे 11:60 में से घटाएं 11:60 में से 12:35 को घटाएंगे तो -1:25 है वो हमारा आंसर आएगा। तो क्या करेंगे हम है वो इतना पीछे चले जाएंगे, 12 से इतना पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 में से 1 करने पर है वो 11 होगा, यानी 11:25 भी आ जाएगा। इस प्रकार अगर आप सिर्फ 11:60 से करना चाहें तो आपको आंसर निकालने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, अन्यथा आप क्या है कि इस प्रकार से भी ऐसे हल कर सकते हैं। फिलहाल इतना काफ़ी है। आगे का सब कुछ देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कुछ कमी हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं।